today we will start with aspect oriented programming, that is AOP. So aspect बोले तो you provide services. What you provide? तो aspect बोले तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोई भी बिजनेस को, कोई एक बिजनेस लॉजिक रहता है आपका, उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज हमको प्रोवाइड करनी है, डेकोरेट करना है उस बिजनेस लॉजिक को। जैसे कि अपना बिजनेस है टेस्ट मैच, क्या है ये अपना बिजनेस है, ओके, तो वेरी फुल फ्लेज कमर्शियल बिजनेस, राइट रॉन्ग, तो क्या ये टेस्ट मैच चल रहा है, ओके, लेट्स से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है। एक टेस्ट मैच चल रहा है, ओके। अब इस टेस्ट मैच के शुरू में, बीच में और बाद में कुछ एक्टिविटीज होती, तो बिफोर होता है इसका मार्केटिंग या प्रमोशन, क्या होता, या अवेयरनेस क्रिएट करते कि सीरीज शुरू हो रही है, तो जैसे प्रोमोस चलते, क्या चलते, प्रोमोस चलते, ओके। इसके बिटवीन क्या चलते था टेस्ट मैच के बीच में, कि तुम्हारे डिस्कशन चलते रहते ना हर सेशन के बाद में, फोर्थ एम्पायर क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सपर्ट व्यूज चलते रहते बीच बीच में, ऑस्ट्रेलिया के भी एक्सपर्ट्स आते और इंडिया के भी एक्सपर्ट्स बैठते, कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, यस नो मे बी, तो बीच में ही चलते रहता है। या समझ लो अगर मैच चल रहा है तो बिफोर टॉस होता है, ठीक है, बिटवीन में ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, क्या होते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, और आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में आपका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है, ये ऐसे है ना, राइट। तो ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को मैं डेकोरेट कर सकता कि बिजनेस के पहले कुछ फंक्शंस, कुछ कोड एग्जीक्यूट हो, इन बिटवीन कोई कोड एग्जीक्यूट हो, आफ्टर कोई कोड एग्जीक्यूट हो, तो ये जो है ना, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये एस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये एस्पेक्ट्स क्या है, तो तीन प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स है, बिफोर, अराउंड, ये इन बिटवीन क्या है, अराउंड, और तीसरा कौन सा है, आफ्टर, ओके। अब अगर कुछ एक्सेप्शन आ गया, बारिश आ गई, बारिश क्या है, अनवांटेड इवेंट है ना, जिसको हैंडल करना पड़ता अपने को, अब क्या करने का, तो वो लोग फिर कोई प्रीवियस हाईलाइट दिखाना शुरू कर देते, तो वो भी एक चौथा एस्पेक्ट है कि कोई एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया, मैच के दौरान एक्सेप्शन आ गया तो क्या करेंगे आप, तो ये चौथा एस्पेक्ट होता है, यस नो मे बी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो ये चार एस्पेक्ट्स अपने हो जाते, क्लियर, बिफोर है, इन बिटवीन है, आफ्टर है, और एक्सेप्शन। तो ये मेरा बिजनेस है, इसको बोलते हैं टारगेट, क्या बोलते हैं इसको, तो टारगेट हमेशा किसको बोलते हैं, टारगेट हमेशा किसको बोलेंगे, बिजनेस को, जिस पे अपने को काम करना है बिजनेस। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एटीएम पे गया, तो मेरा बैंक क्लास मेरा टारगेट क्लास है, कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास है मेरा, और उसके अंदर समझो विथड्रॉवल मेरा एक फंक्शन, क्या फंक्शन है, विथड्रॉ, विथड्रॉ मेरा एक फंक्शन है, तो मेरी टारगेट क्लास क्या हो गई, बैंक। अब इसके विथड्रॉ के पहले कुछ काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, पिन, पिन डालते हैं ना, वैलिडेशन, क्या ऑथेंटिकेशन, ये प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड यूजर है क्या, ऑथेंटिकेशन करते हैं कि यूजर बराबर है क्या नहीं। विड्रॉ के बीच में अपन क्या करते हैं, कोई इन बिटवीन कोई काम चल रहा है, तो विड्रॉ के पहले हम लोग चेक बैल करते और बाद में भी चेक बैल करते, या बाद में हम कैश को काउंट करते हैं, जो भी करते, चेक बैल करते, कैश को काउंट करते, विड्रॉ के पहले और बाद में, इन बिटवीन। तो विड्रॉ बीच में आ गया ना, विड्रॉ करने से पहले मैंने बैलेंस चेक किया, विड्रॉ करने के बाद मैंने बैलेंस चेक किया,
और मेरा कैश काउंट किया, और फिर आफ्टर क्या करते हैं आप लोग, प्रिंट रिसीट करते हैं। एक बार हो गया तो प्रिंट रिसीट करके एग्जिट करते हैं। तो ये काम कब है ऑथेंटिकेशन का, बिजनेस के पहले। ये काम कब है, बैलेंस चेक करना और काउंट करना पहले। तो ये इन अराउंड हो गया, क्या हो गया ये अराउंड, कि विड्रॉ के अराउंड हो गया ना, विड्रॉ के पहले इसके बीच में विड्रॉ आ गया ना, इसके बीच में विड्रॉ आ गया, तो ये विड्रॉ के क्या हो गया अराउंड हो गया, और ये क्या है विड्रॉ के आफ्टर के। तो ऐसे हम लोग कोई भी बिजनेस क्लास का कोई मेथड रहेगा, उसके पहले कुछ सर्विसेज अपने को प्रोवाइड करनी है, और अगर कोई कैश खत्म हो गया या कुछ हो गया तो क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो वो टाइम पे क्या करना है अपने को, एक्सेप्शन। समझ में आ रहा? तो सर्विसेज अपने को इसको डेकोरेट करना है ये बिजनेस क्लास को। तो ये अपना बिजनेस क्लास, ये अपना टारगेट है। क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट। क्या बोलते हैं इसको हम, टारगेट। तो अपना टारगेट क्लास कौन सी है अभी, जिसको अपने को डेकोरेट करना है, जिसके अराउंड सब काम हो रहे हैं। और ये जो मेथड्स है ये अपने एस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपन। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, एस्पेक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। समझ में आया? तो ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लॉगिंग सर्विसेज। क्या होता है लॉगिंग, क्या होता है, सर्वर पे जो भी काम होता है, जब आपने सर्वर पे लाइव कर दिए प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके, वो लाइव होस्टेड प्रोजेक्ट है, जैसे आज की तारीख में फ्लिपकार्ट होस्टेड है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको। तो जब उस पर कौन यूजर कब लॉग इन कर रहा, क्या एक्टिविटी कर रहा, उसके सब लॉग जनरेट होते हैं कि ये आईडी ये पासवर्ड से किसने लॉग इन किया था, कितने लॉग इन किया था, समझ में आ रहा, इसने कितने शॉपिंग किया था। तो पूरे लॉग्स, एक लॉग फाइल जनरेट हो रही है सेकंडों के हिसाब से, इतना बड़ा एप्लीकेशन उसके सेकंडों के हिसाब से लॉग फाइल जनरेट हो रही है। तो मैं लॉग फाइल देख के मालूम कर सकता कि तूने कब क्या किया था। नहीं, अगर हैकर लोग हैक करते ना, तो वैसे लॉग फाइल था वो लॉगिंग कर सकते हैं कि मैं विड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो मैं एक लॉगिंग बनाऊंगा कि बिफोर विड्रॉ, ये मेरा बिफोर सर्विस में लगा दूंगा। ये लॉग, एक लॉग जनरेट होगा जो मेरे विड्रॉ के पहले क्या लिख के आएगा, उसको होता है लॉगिंग। उसके लिए अपने पास लॉगर क्लासेज है, तो उसके लिए हम ऐसा लिख के आता हूँ इन्फो और ऐसा, ठीक है। और फिर अपना विड्रॉ मेथड तो है ही, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे एसओपी इन विड्रॉ। क्या लिख देंगे, एसओपी इन विथड्रॉ, या अपन विड्रॉ कर रहे हैं। और फिर बाद में अपन क्या बोल देंगे, आफ्टर विड्रॉ। तो ये बिफोर एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट में क्या करेंगे अगर अपन, और आफ्टर एस्पेक्ट में क्या कर देंगे लॉगिंग में, इन्फो। ये अपने आप लिख के आता, अपने को सिर्फ ये लिखना है बस, अपने को सिर्फ ये प्रेजेंट देना है, ये अपने आप इन्फो अपने आप ऐड करेगा, इन्फो कोलन क्या आफ्टर विथड्रॉ। तो अपना जब भी अगर अपने अपन ने बिफोर वाला एस्पेक्ट यूज किया है, तो इन्फो पहले आएगा, इन विड्रॉ बाद में आएगा। कि हमने क्या बोला है, हमारे इस मेथड के पहले सर्विस मिलना चाहिए अपने को। तो प्रोमोज कब होते हैं, सीरीज के पहले। अगर अपन ने आफ्टर सर्विस यूज किया है तो पहले विड्रॉ होगा फिर आफ्टर विड्रॉ आएगा। और अगर अपन ने इन बिटवीन यूज किया तो अपन दोनों भी यूज कर सकते हैं, बिफोर विड्रॉ, इन विड्रॉ, आफ्टर विड्रॉ। और अपन अगर अकाउंट नंबर पास कर रहे हैं और अपना अकाउंट नंबर 111 वैलिड था तो ये सब होगा। और अगर अपन ने पास कर दिया अकाउंट नंबर 222 तो एक्सेप्शन आएगा, तो उसके टाइम पे अपन कुछ थ्रो कर सकते हैं। तो चार प्रोमिनेंट कौन से हैं एस्पेक्ट्स, मेथड, बिफोर, एडवाइस। क्या है ये जो बिफोर को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड, बिफोर, एडवाइस। और फिर दूसरा मेथड आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस। क्या है, आफ्टर रिटर्निंग, यानी बाद में क्या करना है, ये सब इंटरफेसेस है क्या ये। और फिर तीसरा क्या है, मेथड इंटरसेप्टर, ये बीच वाला है। क्या है ये, इंटरसेप्टर।
और चौथा क्या है, थ्रोज। ये थ्रोज एडवाइस, क्या ये थ्रोज एडवाइस, देखेंगे इसको। ये सब क्या है, इंटरफेसेस है। तो इनके अपने को क्लास बना के इनके मेथड्स को ओवरराइड करना। क्या करना है, मेथड्स को ओवरराइड करना है। तो बिफोर के अंदर मेथड है बिफोर, क्या मेथड है, उसको अपने को ओवरराइड करना है। आफ्टर के अंदर मेथड है आफ्टर रिटर्निंग, क्या फंक्शन है, इसको अपने को ओवरराइड करना है। वो कौन सा है, इसका उन्हें लिखेंगे ना, बिफोर विड्रॉ, इसमें लिखेंगे बिफोर फंक्शन में। फिर इसमें क्या है, आफ्टर रिटर्निंग। इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं 3-4, वो फिक्स टाइप के आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते ही, ठीक है। और फिर इसमें है इन्वोक फंक्शन या प्रोसीड फंक्शन है। मेथड तो इसमें इन्वोक है और अपने को कुछ कॉल करना है तो अपन उसको प्रोसीड पे डाल देंगे। कौन सा फंक्शन है इसमें, इन्वोक। किसके अंदर है ये, इन बिटवीन वाले के अंदर। Is that scenario understood? What are we trying to achieve? What are we trying to achieve? To provide services to a business class which is called as a target class. Okay. अब इसमें क्या होता है, ये जो टारगेट क्लास है ना, और वो जो बिजनेस, अब उन सर्विस ऐड करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर इस टारगेट क्लास को अपने को वो सब मिला के एक प्रॉक्सी बनता, क्या बनता है, प्रॉक्सी क्या बनता। हाँ, तो ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। तो और मैं एक टारगेट पे मल्टीपल सर्विस लगा सकता हूँ। तो ये मेरा एक टारगेट है, जैसे अपना टारगेट है टेस्ट मैच। क्या टारगेट है, टेस्ट मैच। ये मेरा क्या है, टारगेट। अब इस पे फिलहाल मैं एक ही सर्विस लगाता हूँ, टॉस। क्या लगाता हूँ, एक ही सर्विस। तो टॉस कब होगा, बिफोर सर्विस। कौन सी सर्विस लगा रहा हूँ उसके ऊपर मैं। अब ये जो इनको बांधने का काम है, बाइंड करने का, जैसे अपन ने पेजेस प्रिंट कर लिए, अपने 50 पेज प्रिंट कर लिए, फिर अपन उसमें स्पाइरल करके उन 50 पेज को बाइंड करते, स्टेपलर से बाइंड करते या स्पाइरल से बाइंड करते या बुक बाइंडिंग करते, फेविकॉल करते, कुछ भी, वो उनको जोड़ना, उसका काम है प्रॉक्सी का काम। इसका काम है ना, एओपी का प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी जब ये जुड़ जाता है, दोनों भी, जब ये दोनों को वो प्रॉक्सी जोड़ देता है, समझ में आ रहा है। तो ये टॉस वॉस टारगेट ये अपना हो गया है स्टार स्पोर्ट्स। कौन हो गया, तो टेस्ट मैच भी दिखा रहा है, टॉस भी दिखा रहा है, ड्रिंक्स भी करा रहा है, या टाइटल्स भी, स्पॉन्सर हो गया अपना। तो क्या हो गया, तो प्रॉक्सी क्या हो गया अपना, सारा का सारा वही कर रहा है, विकेट भी वही दे रहा है, शर्ट्स भी वही दे रहा है, खर्चा भी वही दे रहा है, पैसा भी वो दे रहा है, सब कुछ इस टेस्ट मैच का और इन सर्विसेज का। तो वो प्रॉक्सी हो गया। तो ये अपना कौन है, ये कंबाइनर है। क्या ये, क्या बोल सकते हैं इसको आप अपनी भाषा में, क्या बोलेंगे, कंबाइनर। तो ये प्रॉक्सी अभी हो गया ना। तो प्रॉक्सी बोलो तो क्या, तू क्लास में नहीं है पर तेरी अटेंडेंस लग गई, मतलब किसी ने तेरे बिहाफ पे मारा है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी बोले तो किसके बिहाफ पे काम करता है। तो ये जब प्रॉक्सी बाइंड करता है दोनों को ना, तो ये टारगेट के बिहाफ पे काम करता है, ये नया टारगेट बन जाता है। तो अभी ये तुम्हारा टारगेट बन गया, ये तुम्हारा प्रॉक्सी। तो जब आप प्रॉक्सी को कम्युनिकेट करते हो, मतलब आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, टारगेट से। तो ये जो रिटर्न करेगा ना, ये पूरा, ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, टारगेट का ऑब्जेक्ट। प्रॉक्सी से अगर अपन कम्युनिकेट करते हैं और अपन उसको बोलते हैं मुझे रिटर्न कर, तो ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, टारगेट। तो प्रॉक्सी विल रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट, will return object of type targets। तो अगर मैं प्रॉक्सी से कोई ऑब्जेक्ट मांगू,
तो अभी मैं बिफोर सर्विस से कोई ऑब्जेक्ट मांगू, विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ बिफोर सर्विस क्लास। टारगेट से कोई ऑब्जेक्ट मांगो तो विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ टारगेट क्लास। प्रॉक्सी ने दोनों को बाइंड कर दिया, अब प्रॉक्सी से कोई ऑब्जेक्ट मांगो तो किसको ऑब्जेक्ट देगा वो? टारगेट क्लास का। वो क्या करता है, इसको इसमें बाइंड कर देता। क्या करता वो क्या करता, सिंपल देखो ये काम करेगा प्रॉक्सी तुम्हारा। ये तुम्हारी सर्विस है, आपकी एक सर्विस है, दो सर्विस है, तीन सर्विस है, ओके। ये आपका टारगेट है, ठीक है। प्रॉक्सी क्या करता, इन सर्विसेज को इनसे जोड़ देता, बाइंड का काम कर देगा, कंबाइन। किसने कहा? अब जब मैं प्रॉक्सी को बोलूंगा कि मेरे को ऑब्जेक्ट दे, तो वो किसका ऑब्जेक्ट देगा? टारगेट। तो प्रॉक्सी से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट मांगता हूं तो वो मुझे रिटर्न किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? क्योंकि प्रॉक्सी ने सर्विसेज को एक साथ बाइंड कर दिया। वो एक सर्विस या मल्टीपल सर्विस हो, सर्विस का और टारगेट का 1:1 हो सकता है कि एक सर्विस पे, एक टारगेट पे एक ही सर्विस, या 1:many भी हो सकता है कि एक टारगेट पे मल्टीपल सर्विस। ये क्या है? टारगेट इज टू सर्विस का रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप क्या हो सकता है? एक टारगेट को मैंने यहाँ पर किससे बाइंड किया है? सिर्फ बिफोर, कि मैच के पहले क्या करना है, बीच में बाद में छोड़ दो। यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो सर्विसेज से किया है, जितने चाहो आप उतने। तो वो सर्विसेज को क्या करना पड़ता है? बाइंड करना। इनको बोलते हैं इंटरसेप्टर नेम्स। क्या बोलते हैं, जो जितने सर्विसेज है ना उनको क्या बोलते हैं अपन? इंटरसेप्टर नेम देना पड़ते हैं। क्या देना पड़ता है? इंटरसेप्टर नेम्स। तो जितने भी सर्विसेज के नाम है वो एक स्ट्रिंग एरे बनता है। क्या बनता है? स्ट्रिंग का एरे, जो भी आपको नाम देना है, और आपको फिर यहाँ पर उनके सर्विसेज के नाम देने पड़ते हैं। तो जितने भी सर्विसेज होंगे वो सब आपको इंटरसेप्टर नेम्स मिल जाएंगे। उस टारगेट पे आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए। तो अगर आपने एक क्लास बनाई है बिफोर, आपने जो क्लास बनाई है क्लास बिफोर सर्विस, और एक क्लास बनाई है क्लास आफ्टर सर्विस, ठीक है। उसके अंदर क्या काम, ये क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे अपने 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 इंटरफेसेस को, ठीक है। फिर एक क्लास बनाई है क्या, आफ्टर सर्विस। फिर एक क्लास बनाई है अराउंड सर्विस। ये अपने खुद के क्लासेज है, ओके, ये अपने यूजर डिफाइंड क्लासेज है। तो ये सब अपने अपने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब इनके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे क्लाइंट प्रोग्राम में, बिफोर सर्विस BS इक्वल्स टू न्यू बिफोर सर्विस, तो ये जाएगा इंटरसेप्टर नेम्स में। ऐसे तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनेंगे ना BS, तो ये सब इंटरसेप्टर नेम्स में जाएंगे। ये एरे के अंदर स्ट्रिंग एरे है वो, तो डबल कोट में देना पड़ता है। अपन ये एक्सेल फाइल से भी कर सकते हैं, एनोटेशन से भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग टेक अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो अपन तीनों तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। किससे? प्रोग्रामेटिक अप्रोच और दूसरा XML और तीसरा एनोटेशन। कोई शक? So is the overview understood what these things are? What is the target? The business class, जिसके अंदर business methods रहेंगे, ठीक है। What is the aspect? The services which we are going to provide, and we have 4 types of services: before, after, around, before, after, around, और exception, throws, advice। इनके अपने अपने इंटरफेसेस हैं। तो पहला इंटरफेस कौन सा है? दूसरा, तो इनमें कौन से होते हैं मेथड्स? ये सारे इंटरफेसेस है, तो कौन से मेथड्स को अपने को ओवरराइड करना है? ओके, तो अपन जितने भी क्लासेस बनाएंगे वो अपने सारे सर्विसेज हो जाएंगे वो। तो यू कैन हैव वन सर्विस फॉर वन टारगेट, और यू कैन हैव मल्टीपल सर्विस फॉर वन टारगेट।
and who clubs, who combines the services with the target Proxy. proxy. Once the proxy does this combining and you tell the proxy return कर कुछ, what will it return you? Target तो plus किसका output. proxy की बिहेव, proxy बोले तो मेरे बिहाफ पे ना, तेरा अटेंडेंस मार्क हो गया, तू था नहीं पूना में, तो तेरे बिहाफ पे किसने किया, तो मैं proxy को बोलूँ मुझे ऑब्जेक्ट दे, तो proxy किसके बिहाफ पे देगा ना, किसके बिहाफ पे देगा, Target. टारगेट के बिहाफ पे देगा मर्ज करने के बाद. proxy से कुछ मांगा तो वो किसका proxy है, Target. टारगेट का. तो LHS में किस क्लास का ऑब्जेक्ट रखने का, बैंक क्लास का, और फिर वो जो देगा उसको बैंक क्लास में टाइप कास्ट करने का और फिर प्रॉक्सी से ऑब्जेक्ट लेने का. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? Yes, sir. हाँ, नहीं समझ रहा. हाँ, गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है, तो जब वो प्रॉक्सी से बोलेंगे गेट ऑब्जेक्ट दे, तो वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपको, टारगेट टाइप का. तो इसको अपन टारगेट टाइप में टाइप पास करेंगे जैसे अपन बीज में करते थे और उसको LHS के टारगेट टाइप के ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे. Yes, no, maybe. Yes, sir. Understood, clear. Is the overview clear? Aspect oriented programming करता क्या? Okay, now let's start with a small example. Okay. So now what we will do is we will make a target जिसको हम बोलेंगे बैंक. ये हमारा टारगेट होगा. तो कौन सी क्लास होंगी ये? क्लास बैंक. ये अपना बिजनेस बोलो या टारगेट बोलो, एक ही बात है. बिजनेस बोलो या क्या बोलो, टारगेट बोलो, ये एक ही. इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग अकाउंट नंबर ले लेंगे. जैसे कि तुम्हारा उसका अकाउंट नंबर हम दे देते बाय डिफॉल्ट कि हमारा अकाउंट नंबर, तेरा अकाउंट नंबर कौन से बैंक में, हाँ SBI में, तो लग देते SBI 123 तेरा अकाउंट नंबर, और तेरे अकाउंट में बैलेंस है 5,000 रुपये. कितना बैलेंस है, 5,000. ये अपने दो वेरिएबल हो गए प्राइवेट. यस, नो, मे बी, और ये प्राइवेट वेरिएबल हो गए. ठीक है. अब इसमें उन्हें फंक्शन बनाते हैं void या डबल डिपॉजिट, अपने को रिटर्न करेगा नया बैलेंस क्या फंक्शन है, जो आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, जिसमें स्ट्रिंग अकाउंट नंबर या स्ट्रिंग ए और डबल बी, और क्या वेरीफाई करेगा, ये अकाउंट नंबर हम जो एंटर करें वैलिड है क्या. यस, नो, मे बी. पहले क्या करेगा वो, if your a dot equals, जब उनको पास करेंगे, जब डिपॉजिट फंक्शन कॉल करेंगे अपन, उसका अकाउंट नंबर और जो अपने को अमाउंट डिपॉजिट करना है वो पास करेंगे. ठीक है. इक्वल्स टू व्हाट, दिस डॉट अकाउंट नंबर. अगर ये इक्वल हो जाए तो अंदर जाएंगे और क्या डिस्प्ले करेंगे अपन, SOP इन डिपॉजिट. क्या बोलेंगे कि मैं किसमें हूँ, ताकि अपने को जब सर्विस रन हो मालूम तो पड़े कि सर्विस कब हुई. तो बिफोर सर्विस कब रन होगी, इन डिपॉजिट के पहले. बिफोर सर्विस का लॉग कब प्रिंट होगा, बिफोर इन डिपॉजिट कीवर्ड लाइन के पहले. और अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो अपना बैल है उसमें क्या कर रहे हैं, ये जो नया अमाउंट हम पास करेंगे वो ऐड कर रहे हैं और हम उसको रिटर्न कर दें. जैसे नया बैलेंस ही हो गया, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कब, जब आपका इक्वल हो जाए, और जब नहीं हो जाए तो हम बोल देंगे एल्स रिटर्न 0, रिटर्न, ताकि वो डबल रिटर्न करना है ना अपने को. यस, नो, मे बी, कोई शक, मेथड क्लोज, क्लास क्लोज, कोई शक. आई कॉपी दिस. ये अपना टारगेट ऑब्जेक्ट बन गया. क्या बन गया अपना, ये टारगेट ऑब्जेक्ट बन गया. तो अभी क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पर सेव कर देंगे ताकि बाद में जब हम क्लास बनाएंगे तो सारे का सारा करते रहेंगे. ओके, इफ यू वांट टू रिटर्न एन एक्सेप्शन, यू कैन रिटर्न एक्सेप्शन आल्सो, दैट आल्सो यू कैन डू. तो ये एल्स क्लोज हुआ,
ये फंक्शन क्लोज हुआ, क्लास क्लोज हुई और हमारी ये क्लास बैंक हो गई। कोई शक? अब ये हमारा टारगेट हो गया, तो टारगेट तो अपने को मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। अब कौन सी सर्विस लगाना है? देखो डिपॉजिट के पहले के बाद में एक एक करते हैं, पहले बिफोर करेंगे, फिर आफ्टर, अराउंड चारों सर्विस करेंगे हम। तो तुझे कौन सी लगाना है? बिफोर सर्विस लगाना है। बिफोर सर्विस के लिए कौन सा इंटरफेस अपने को करना है इम्प्लीमेंट, बता? हाँ, तो मेथड बिफोर एडवाइस कौन सा? तो तू एक क्लास बनाएगा जो तुझे नाम बनाना है, ये तेरी सर एस्पेक्ट क्लास हो गई। पब्लिक बिफोर सर्विस, या अपने लॉग कर रहे हैं, अपने को क्या करने का है? लॉगिंग करना है, लॉगिंग। तो लॉग बिफोर सर्विस क्या नाम दिया अपन ने? विच इम्प्लीमेंट्स विच क्लास, विच इंटरफेस, मेथड बिफोर एडवाइस, क्या नाम है ये आपका? अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन हमने ओवरराइड करना है? पब्लिक वॉइड बिफोर नाम का। जैसे आप ये बिफोर देंगे तो इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। क्या आएंगी? तीन चीजें आती है इसके आर्ग्यूमेंट में कि पहले तो मेथड जिसने कॉल किया है, फिर एक ऑब्जेक्ट्स का एक एरे आता है, पैरम्स, ये अपने आप आएगा, अपने को उसको करने की जरूरत नहीं, जैसे तुमको बता रहा हूँ। और तीसरा जो है ना, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप आता है, एक ऑब्जेक्ट को आता है, ये अपने आप आता है। अपने को सिर्फ इससे मतलब है, बस अपने को यहाँ से मतलब है। तो यहाँ आपको बनाना है लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट। किसका बनाना है? तो लॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने, एल या एल जी इक्वल्स टू लॉग फैक्ट्री नाम से डॉट गेट लॉग, गेट लॉग। और अपन कौन से टारगेट के लिए कर रहे हैं ऑपरेट? तो बैंक डॉट क्लास। लॉगिंग किस पे करेगा ये? और इस LG से इन्फो फंक्शन कॉल करके आप लॉगिंग कर सकते हो। तो क्या करना है आपको? लॉगिंग बिफोर डिपॉजिट मेथड, तो आपके लॉग में ये लाइन एंटर हो जाएगी। यस नो मे बी, ये आपकी सिंपल सी सर्विस आप जो ऐड कर रहे हैं कि जैसे मैं डिपॉजिट करूं तो उसके पहले एक लॉग एंट्री होना चाहिए कि डिपॉजिट के पहले लॉग आ, ये मेरी बिल्कुल सर्विस हो गई। यस नो मे बी। अब तीसरा क्या लगेगा अपने को? प्रॉक्सी लगेगी। वो लगेगी क्लाइंट में। किसमें लगेगी? अपने को एक क्लाइंट प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा, जिसमें मेन होगा ना, मेन के बगैर कोड कैसे रन करेंगे? तो जिसमें मेन होगा वो क्लास क्या बन जाती है अपनी? क्लाइंट प्रोग्राम। क्या बन जाती है? इसमें क्या होगा? अब ये सारा का सारा अपने को वो करना है, मिक्स करना है, बनाना है। तो पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाओ? टारगेट। फिर किसका ऑब्जेक्ट बनाओ? बिफोर सर्विस का। फिर अपने को प्रॉक्सी से दोनों को बाइंड कर देना है। तो पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाओ? यस, मानता है कि नहीं? फिर किसका ऑब्जेक्ट बनाओ? अपने सर्विस का। तो क्या देने का उसको? LBS इक्वल्स टू न्यू यस नो मे बी। फिर अभी किसका ऑब्जेक्ट बनाओ? प्रॉक्सी का। किसका बनाओ? टारगेट हो गया, ये हो गया। नाउ एट द टारगेट विद द प्रॉक्सी। तो अभी प्रॉक्सी का, तो प्रॉक्सी के लिए है प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन। क्या फंक्शन है? सो अभी हम बनाएंगे प्रॉक्सी बीन फैक्ट्री। तो ये दोनों बन गए। अब क्या बनाना है? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के लिए है प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन। क्या है? प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन। तो इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन। यस और नो, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। एओपी बन गया बीन। अब इस बीन के लिए ये क्या है? टारगेट क्या है? क्या ना, कौन सा ऑब्जेक्ट है टारगेट? बैंक है। तो उसके लिए फंक्शन है सेट टारगेट। क्या है? pfp डॉट सेट टारगेट। कौन सा फंक्शन है? डी। और
और सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं अपन? सर्विस को बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं? तो एडवाइस कौन सी सेट कर रहे हैं अपन? ऐड एडवाइस। क्या था वो? ऐड एडवाइस। कौन सी एडवाइस ऐड कर रहे हैं अपन इसके लिए? अब ये प्रॉक्सी ने बना दिया। अब जब प्रॉक्सी से मैं गेट ऑब्जेक्ट करूंगा तो मुझे किसको ऑब्जेक्ट देगा वो? प्रॉक्सी से जब ऑब्जेक्ट मांगूंगा तो किसका ऑब्जेक्ट देगा? टारगेट क्लास का। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये उसने बाइंड कर दिया उसने। अब क्या करने का? प्रॉक्सी से गेट ऑब्जेक्ट करने। क्या करने का? प्रॉक्सी क्या अपना पीएफबी क्या है? तो गेट ऑब्जेक्ट करूंगा तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट देगा वो? टारगेट का। टारगेट कौन सा है? बैंक। तो जो भी वो ऑब्जेक्ट देगा वो बैंक में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सही है। और फिर एलएचएस में किसका ऑब्जेक्ट होगा? अरे भाई टाइप कास्ट किस पे कर रहा है वो? जब अपन ने पीएफबी से ऑब्जेक्ट मांगा, प्रॉक्सी से ऑब्जेक्ट मांगा मैंने, प्रॉक्सी हमसे किसका ऑब्जेक्ट देगा? टारगेट क्लास। तो अपन जो भी रिटर्न कर रहा है उसको टारगेट बैंक क्लास टाइप कास्ट कर रहे हैं। और एलएचएस में क्या रहेगा? बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा ना, बैंक बी। हाँ, तो जब मैंने पीएफबी से ऑब्जेक्ट मांगा तो मुझे उसने किसको ऑब्जेक्ट रिटर्न किया? बैंक क्लास का। तो मैंने जो भी रिटर्न किया उसको टाइप कास्ट किसमें किया? और एलएचएस में किस टाइप का ऑब्जेक्ट रखूंगा उसको होल्ड करने के लिए? जैसे अपन उसमें करते थे ना फैक्ट्री बीन के अंदर, टाइप कास्ट करके उसको। और अभी बैंक का, तो बैंक का फंक्शन को तो कॉल करना है अपने को अभी डिपॉजिट। तो डिपॉजिट किससे कॉल होगा? हमेशा बैंक के ऑब्जेक्ट से। और बी अभी किसका ऑब्जेक्ट है? बैंक का। तो यहाँ यहाँ पर ऑलरेडी बी है तो अपन एक नया ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो उसको हम कुछ नाम दे देंगे, बैंक प्रॉक्सी दे देंगे। क्या नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट को? बैंक प्रॉक्सी। और अभी बैंक प्रॉक्सी से क्या कॉल करेंगे? डिपॉजिट। और फिर उसमें क्या पास करेंगे? क्या चाहिए उसको? अकाउंट नंबर, जो कि ये क्या है? SBI 123 स्ट्रिंग में। और फिर नया बैलेंस बने 1000। What will this return to you? This will return you the latest balance, right? तो अपने क्या करना पड़ेगा? LHS में डबल का वेरिएबल लेना पड़ेगा उसको कॉल करते हुए। और फिर हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले करना पड़ेगा कि लेटेस्ट बैलेंस इज अपडेटेड, बैलेंस is B. Got it? Now we have these 3 files. Now let's prepare our program. Okay. Before that, what all jars we need to add to make this program successful? What are the jars which we have to add? So I'll give you the list of the jars. Remember those jars. Okay. First is your core. Second is your beans. स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन है ना, स्प्रिंग कोर के। दूसरा स्प्रिंग बीन्स। ओके। देन कॉन्टेक्स्ट किसका? स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के। फिर चौथा कॉमन, कॉमन लॉगिंग। कौन सा? कॉमन लॉगिंग। और लॉग यूज करें ना अपन, तो कॉमन लॉगिंग यूज करने का जार। फिर एओपी भी यूज कर रहे हैं अपन, तो एओपी के भी यूज करने का। ठीक है। और अपन वो यूज करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो उसके लिए एक्सप्रेशन वाले जार्स। कौन से जार्स? कौन से जार्स? एक्सप्रेशन वाले जार्स यूज करने का। और एओपी आ गया तो एस्पेक्ट भी आ जाता। एओपी आ गया तो ये सारे के सारे जार्स अपने को ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, एडिशनल जार्स करके, जो हम प्रोग्रामेटिक अप्रोच से कर रहे हैं। मैपल से करेंगे तो आप डिपेंडेंसी ऐड करने पड़ेंगे, अपना उठा लेगा। ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 6 the 7 sort of. So what we can do is we can create a library. We can create a user library with all these jars in it, and whenever we want to do AOP का प्रोग्रामेटिक अप्रोच से वो लाइब्रेरी ऐड कर देगा बार बार। अपने को ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन सारे जैसे फाइल्स को डाल दिए फोल्डर में और फोल्डर को ही कॉपी कर दिए, तो बार बार वो फाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं रहती। तो इन सारे जार्स को एक लाइब्रेरी में डाल देने का, उसका नाम दे देगा ओवेस लाइब्रेरी, एओपी लाइब्रेरी।
जब भी नेक्स्ट टाइम AOP पे काम करेंगे तो just add the library AOP library which has all the jars. So you should have these many jars. Understood? Now let's start. Okay, file, new, Java project. Okay, नाम क्या देंगे उसको? AOP using programmatic approach. सही है? और फिनिश कर दो। आ गया? अब इसमें जाके मैंने अपने जार ऐड करो, राइट क्लिक किया और बिल्ड पाथ में गए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ और पहले क्या करा, ऐड लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में गए, कौन सी लाइब्रेरी? यूजर लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्या करा, यूजर लाइब्रेरी। ओके, और फिर यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, न्यू पे क्लिक किया, ऐड jars, I wanted to add jars। So see what method I had approached to. Right click on the project, go to build path, configure build path, go to add library, go to user library, user libraries, new, give a name to the user library, new AOP. What am I giving to it? New. And now the new AOP do what? Add external jars. And now from here, what all jars do we need? Tell me. What all jars do we need? First for string 4. So 4 के दिख रहे हैं, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए। फिर स्ट्रिंग बीन्स 1 2 3 बीन हो गए। फिर कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 हो गए। फिर कॉमन लॉगिंग, ये बाहर मिलेंगे अपने को, AOP। तो फिर 1 2 3 AOP के बाद एस्पेक्ट, तो 1 2 और 3। और अपने को वो यूज़ करना है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो कौन सा वाला? एक्सप्रेशन। तो कहाँ दिख रहे हैं एक्सप्रेशन? दिख रहा है 1 2 और 3। हो गया, इनको ओपन कर देने का। हो गया, ये इतने हो गए। ओके, अभी से अपना क्या बचा? कॉमन लॉगिंग का बचा। क्या बचा अभी? चलो ठीक है, इसको अप्लाई एंड क्लोज कर दो। तो ये अपना क्या हो गया? न्यू AOP। और उसको फिनिश कर दो, अप्लाई एंड क्लोज। तो अपना इधर अपना ये आ गया। ठीक है, और अभी अपने को एक और करना है कॉमन लॉगिंग वाला। ठीक है, लॉग्स के लिए ना क्या करेंगे, राइट क्लिक किया और बिल्ड पाथ में गया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार्स, वो बाहर मिलता है। ये जो है ना, दिख रहा है कॉमन, ये बाहर रहता है लॉगिंग। और ये कौन से अपन ने इसको ले लिया, अप्लाई एंड क्लोज। और ये अपने को एक्स्ट्रा अपने रेफरेंसेस में ये भी आ गया। Yes, no, maybe. Understood? Okay, now go here and in your source add a new class. First I will add the target class. तो क्या, com dot
इनमटेक class में हाँ ना, कॉमरेड इनमटेक डॉट एनटीटी डॉट बैंक। बस हो गया, फुल्ली क्वालिफाइड नेम नहीं चाहिए, पैकेज ऊपर चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट मैम। ओके, तो अपनी बन गई कॉमन डॉट एनटीटी और ये बैंक क्लास। अब इस पर डाल दो अपना डेटा। कोई शक? स्पेलिंग गलत है प्राइवेट। ओके, और सिस सिस आउट करके कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट मारने का। सिस आउट करके कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट क्या करते हैं? सिस आउट और शिफ्ट दिस नहीं, कंट्रोल शिफ्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, सही है। तो ये अपना क्या हो गई, target की एंटिटी क्लास हो गई। और दूसरी दूसरी कौन सी थी अपनी? दूसरी कौन सी है? सर्विसेज। यहाँ गया राइट क्लिक में न्यू और क्या करें, क्लास। कौन से पैकेज में? सर्विसेज। और क्या नाम से दिए? लॉग, क्या नाम है क्लास का? लॉग बिफोर सर्विस, राइट। तो अगर आपके पास मालूम हो कि कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करने वाली है, कौन सा है ये before मेथड बिफोर एडवाइस, तो आप ये यहाँ डाल सकते हो, दिख रहा है? आया? ओके, और फिनिश कर देंगे तो डायरेक्टली आपकी जो सर्विस क्लास आएगी वो ऐसे बन के आएगी और बिफोर मेथड अपने आप आ गया। और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए उसके। कितने आर्ग्यूमेंट्स थे उसके? मेथड, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, मेथड, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप अपने तरफ से दे सकते हो। तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ एम, ये पैरम नाम देते हैं इसका हम, इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्ट को रोज प्रोबेबल। इसमें क्या करना था अपने को, बस लॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें लॉगिंग कर दिया। ये इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इंपोर्ट कर लो। और ये बैंक क्योंकि अपने इंपोर्ट नहीं करा, कोई शक? ठीक है, तो ये दो पैकेज बन गए। तीसरा क्या बनाना है, सोर्स में अपना जाके अपनी एंटिटी बना लेते हैं। अपना डिफॉल्ट पैकेज है ना इसके अंदर, तो अपन जाएंगे इसमें डायरेक्टली क्लास बना लेंगे डिफॉल्ट पैकेज के अंदर। तो क्या नाम देते क्लास का? क्लाइंट प्रोग्राम। क्या देता अपने क्लास का नाम? क्लाइंट प्रोग्राम। मेन डालना है क्या उसमें? मेन डाल दीजिए, डिफॉल्ट पैकेज में वो आ गया अपना मेन के अपने डिफॉल्ट प्रोग्राम पर। तो उसमें क्या करना था अपने को, बैंक का ऑब्जेक्ट, सर्विस का ऑब्जेक्ट, प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट, टारगेट हो, एडवाइस हो। जब भी ऑब्जेक्ट मांगूंगा तो जो बैंक का ऑब्जेक्ट देगा उससे फंक्शन कॉल कर लूंगा। सिंपल है इसका। सही है। तो अभी इनको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इज नॉट विजिबल, पब्लिक नहीं किया क्या मैंने इसको? पब्लिक नहीं किया शायद मैंने। क्या नहीं किया मैंने इसको? ठीक है, हो गया, ऑल सेट। बस राइट क्लिक करो और क्लाइंट प्रोग्राम को रन करो। तो क्या बोल रहा है?
ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई ना, अपन ने डायरेक्टली वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था तो ये आ गया। ओके, सेव किया और रन जावा एप्लीकेशन किया। ठीक है, तो कब रन हो रहा है वो? बिफोर दिस। और मेरा ये इन डिपॉजिट है और मेरा करंट बैलेंस इतना हो गया कि 5000 तो पहले से 1000 पास किया मैंने। तो मैंने सिर्फ क्या किया, अपना फंक्शन कॉल किया, वो बाकी सारा का सारा उसने जो सर्विसेज अपने आप लगा दिया। सर मेन में अकाउंट नंबर चेंज करो आप, तो देन यू विल गेट एक्सेप्शन। जीरो थ्रो करेगा ना, क्योंकि रिटर्न में जीरो। ओके, रिटर्न जीरो अपन एक्सेप्शन थोड़ी करा क्या? नहीं, अभी तो रिटर्न जीरो ही है। वी कैन गेट एक्सेप्शन एंड थ्रो, समझ रहे हैं? देन उसके लिए फिर एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे। Yes. उसमें करना है। ये तो अगर आपने को वो करना है तो हम क्या करेंगे, वी कैन मेक एक्सेप्शन क्लास। सो व्हाट वी कैन डू इज सोर्स में गए, न्यू में गए, एक क्लास बनाई और उसके लिए हम बनाएंगे com डॉट enumtex सर्विसेज में रहेगा डॉट एक्सेप्शन, उसके अलग से क्लास बनाएंगे ना कुछ एक्सेप्शंस। और क्या बनाएंगे, माय एक्सेप्शन। ये क्या था, अकाउंट नंबर इनवैलिड एक्सेप्शन। ओके, ये बना देंगे अपन। और इसको अपन क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग फंक्शन को ओवरराइड कर लेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर लेंगे, जो भी अपने को रिटर्न करेगा, जो अपने को रिटर्न दिखाना है, इनवैलिड अकाउंट नंबर। ठीक है, यूज एक्स्ट्रा आर दैट यू नो कि अपना मेथड ही आया, जावा का नहीं आया। ओके, एंड यू कैन ऑलवेज मेक अ यूजर डिफाइंड क्लास एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लास, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन दिया तो ये ट्राई कैच करना पड़ेगा, तो इसे करने का रन टाइम एक्सेप्शन। तो अपने को कैच देने की जरूरत नहीं पड़ती, कैच देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोल रहा है, डज नॉट डिक्लेयर स्टैटिक फाइनल वेरिएबल खाली वैल्यू। ठीक है, extends क्या, run time exception. So now what we can do over here is, in a bank class, if else we can throw the object of that class, throw new invalid, क्या था, स्पेस what is the class का नाम? अकाउंट नंबर एक्सेप्शन। तो ओके, देखो इसके था ACNO आ गया ना। अब शिफ्ट स्पेस क्या देने का, आ गया। तो अपने को ट्राई कैच देने की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्टली जो थ्रो करेगा तो उसको रन टाइम पे जो है ना, JVM वो हैंडल करेगा, पर वो एरर तो आएंगे। तो अभी मैं जब जाता हूँ क्लाइंट प्रोग्राम में, क्या डालता हूँ 1 2 3, तो मेरे को क्या आएगा, 6000 आएगा। और पहले मेरा वो सर्विस रन हो गया बिफोर डिपॉजिट, और मेरा 6000 आ गया। अभी मैं करता हूँ 1 2 3 4, तो मेरा एक्सेप्शन रन हो जाएगा पूरा। ठीक है, इट हैज थ्रोन माय एक्सेप्शन, दिख रहा है। और चूंकि वो हैंडल नहीं है, इसके लिए वैसा क्लियर। तो ऐसे आप लोग पूरा मॉड्यूलराइज कर सकते हैं प्रोग्राम को। सर्विसेज क्या रन करनी है बाद में। अब जितने सर्विसेज अपने एक्स्ट्रा है कौन से हैं, आफ्टर सर्विस, अराउंड सर्विस, तो मैंने क्या कराया हुआ है, उनके भी बनाया हुआ है। देखो इधर दिख रहा है, इधर मेरे पास सर्विसेज है, देखो इधर। अब ये कौन सा सर्विस, ये अपन ने कौन सा करे, लॉग बिफोर करे, तो लॉग बिफोर में था। अब आफ्टर करना है, तो आफ्टर रिटर्निंग फंक्शन है, कौन सा है, आफ्टर रिटर्निंग। अपन ने किया था ना इधर, सिर्फ इंटरफेस नेम विल चेंज, राइट। आफ्टर रिटर्निंग है, और कौन सा फंक्शन करना है वो, राइट। तो आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस और आफ्टर रिटर्निंग को कर दिया, बाकी सब सेम वही। तो अभी अगर मैं इसको अभी मेरा सर्विस यूज करूँ, तो आफ्टर सर, तो मैं क्या करूँगा, मेन में जाके क्या करूँगा, मैं मेरे इसको कमेंट कर दूंगा सबको। किसका वाला ले लूँगा ऑब्जेक्ट, टारगेट तो मेरा बैंक बी है, सर्विस कौन सी लिया, उसका ऑब्जेक्ट किया ARS लिया, फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री में उसका ऑब्जेक्ट बनाया ARS। और फिर जब मैं 123 से उसको भेजूंगा तो क्या करेगा, अभी क्या आएगा, पहले डिपॉजिट हो जाएगा फिर रन होगा। तो पहले क्या हो गया, डिपॉजिट हुआ,
और फिर क्या हुआ रन आपका आफ्टर और अराउंड अगर करना है तो इन बिटवीन मैंने क्या नाम दिया क्लास का नाम, वो किसको करेगी इम्प्लीमेंट, मेथड इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर आ गया, उधर मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं अपन इनवोक। अब वो क्या कर रहा है देखो, इनवोक लॉक फैक्ट्री बनाया, पहले क्या करा अपन ने बिफोर डिपॉजिट, जो फंक्शन कॉल करना है उसके लिए फंक्शन है प्रोसीड, क्या है उसको कॉल करने का इस एम से, इसे करने का जो इंटरसेप्टर का एक आर्ग्यूमेंट है एम, उससे क्या कॉल किया अपन ने प्रोसीड, वो किसे कॉल करेगा डिपॉजिट को, और फिर ये आफ्टर डिपॉजिट। अब इसका मुझे सर्विस लेना है तो क्या करूंगा मैं, इसको तो कमेंट कर दूंगा, सर्विस क्या हो गया इन बिटवीन, सर्विस का आईबीएस आ गया, तो क्या करेंगे इसको इधर आईबीएस, तो बिफोर तो ये देखो बिफोर भी हुआ, इन डिपॉजिट भी हुआ और आफ्टर भी हुआ। ये लॉगिंग है, क्या है ये, तो लॉगिंग क्या करता है आपको कौन से डेट को कौन से टाइम में कौन से क्लास का लॉगिंग चल रहा है, तो वो लॉगिंग काम करता है। तो अपन जो मेथड देते हैं ना वो इन्फो में चला जाता है, उनने से जो प्रिंट किया हुआ है ना बिफोर डिपॉजिट वो इन्फो के आगे लगा देता हूँ कि ये डेट को ये टाइम पे ये क्लास का ये हुआ है काम, इस क्लास में डिपॉजिट हुआ है, तो डिपॉजिट ये बिफोर हो गया, ये इन हो गया और ये आफ्टर हो गया। ठीक है, करना है किसी के एक्सेप्शन पे तो कौन सा करेंगे, कौन सा करेंगे, थ्रोज एडवाइस सर्विस इम्प्लीमेंट्स विद इंटरफेस, और उसमें कौन सा फंक्शन है, बाकी सब कर लिया। तो अभी क्या करने का है अपने को, सर्विस कौन से यूज करने का, सर्विस कौन से यूज करने का, क्या नाम है एस, ये अपना टारगेट हो गया, आपको सिर्फ क्या करने का उसको डाल देने का बस। प्लग एंड प्ले सारा क्या है, इसको निकालो उसको लगाओ प्लग एंड प्ले, तो ये एंड डिपॉजिट एक्सेप्शन आया ही नहीं, एक्सेप्शन आया ही नहीं, करेक्ट, तो अभी एक्सेप्शन लाना पड़ेगा ना अपने को, तो ये एक्सेप्शन के अराउंड वो रिवॉल्व होगा, तो इन केस ऑफ एक्सेप्शन इन डिपॉजिट अपन ने वो किया रहेगा इसके अंदर लॉगिंग में। समझ में आया चारों टेक्निक, ऐसा है। ये मैंने उससे भी किया है, एओपी से भी किया है, एक्सएमएल से भी किया है मैंने, देखा एक्सएमएल में क्या रहता, ये जो अपने है ना क्लाइंट के जो है ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं क्लाइंट में प्रॉक्सी का और उसका, या हम कहाँ से लेंगे एक्सएमएल के बीन से लेंगे, किससे लेंगे एक्सएमएल के बीन से लेंगे। एक्सएमएल से क्या होगा, ये जितने ऑब्जेक्ट है या अपन क्या बना रहे, जैसे अपना ये है ना, ये अपना क्लाइंट प्रोग्राम में गए अपन, और जैसे अपन यहाँ पर अपन जो था प्रोग्रामेटिक अप्रोच से क्या कर रहे थे अपन, बैंक का ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं अपन, बैंक इज न्यू बैंक और ये एडवाइस इज न्यू, ये अपन खुद न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं, अभी हम कैसे करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इनके बीन्स बनाएंगे, इसका कैसे बना रहे हैं अपन बैंक प्रॉक्सी का न्यू, और जो सर्विस जो आपको टारगेट सेट करना है वो अपन ऐसे सेट से कर रहे हैं और एडवाइस ऐसे सेट कर रहे हैं, उसमें अपने पास ऑप्शन रहेगा। तो पहले क्या करा मैंने कि एक बनाया मैंने बीन, ये अपना डिफॉल्ट पैकेज ये रहा, ओके ओके एक्सएमएल वाला ऊपर है, ठीक है, एक्सएमएल में गए, एसआरसी में गए, रिसोर्सेज में गया और एपी मैंने तो क्या करा बीन, ये मेरे सारे सर्विसेज के बीन बना लिए, मैंने अपने पहले टारगेट का बीन बना दिया, ये ऊपर से आ गए DTD SSD लगा दिया, बीन आईडी इज बिजनेस और कौन से क्लास का है वो, ये टारगेट है मेरा, ठीक है मेरा टारगेट, फिर ये मेरे सर्विसेज है,
बिफोर सर्विस, आफ्टर सर्विस, इन बिटवीन सर्विस, ये मेरा प्रॉक्सी है, ठीक है। अब प्रॉक्सी के लिए अपने को लगता है कि टारगेट क्या लगता है, बिजनेस, और इंटरसेप्टर क्या बोला मैं, देखो इंटरसेप्टर नेम्स कहाँ हो गए, लिखा होगा मैंने, हाँ इंटरसेप्टर नेम, तो इंटरसेप्टर नेम सारे सर्विसेज है, तो वो क्या है, स्ट्रिंग एरे है, क्या है वो, एरे बोले तो लिस्ट, तो अपने को लिस्ट में सर्विसेज के नाम देने पड़ते हैं। लिस्ट में मुझे समझो अभी मुझे सिर्फ ये सर्विस रन करनी है, कौन सी, बिफोर सर्विस रन करनी है, ओके, तो लिस्ट में क्या कर दूंगा मैं, सर्विस का नाम दे दूंगा, तो अभी कौन सी सर्विस रन कर रहा हूँ मैं, तो ये इसका आईडी का नाम इधर आ गया, ठीक है। अब अपन जब प्रॉक्सी बनाएंगे तो कौन से आईडी से बनाएंगे, गेट बीन प्रॉक्सी, वो क्या करेंगे अपने आप टारगेट भी ज्वाइन कर देंगे और इंटरसेप्टर भी ज्वाइन कर देंगे, अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी से मेन में जाने का और क्या करें, कॉन्टेक्स्ट का बनाया प्रॉक्सी प्रैक्टिस, गेट बीन किस नाम से, प्रॉक्सी बीन, तो क्या करेगा मेरे को ये रिटर्न कर देगा, टारगेट भी ऐड कर दिया उसने, इंटरसेप्टर नेम भी ऐड कर दिया, डायरेक्टली मेरा काम क्या रहेगा, उसको टाइप कास्ट करो बैंक में, डायरेक्टली किया क्या मैंने, और डायरेक्टली फंक्शन कॉल करो, समझा ये काम। तो अभी जब इसको रन करेंगे अपन तो बिफोर सर्विस कॉल होंगे, क्या होंगे, क्योंकि अपन ने सिर्फ बिफोर सर्विस रखे हुए ना, आ गया, बिफोर डिपॉजिट, डिपॉजिट अमाउंट। अभी मैं आफ्टर सर्विस करूँ तो क्या करूँगा मैं, जो मैंने कैसे दिखाए थे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको कमेंट कर दूंगा, ये कमेंट हो गया, और फिर क्या बचा, और आफ्टर सर्विस कौन से क्लास का है, अपने आईडी बना दिया। अभी आफ्टर सर्विस करेंगे तो अभी आउटपुट क्या आया था, पहले बिफोर और फिर डिपॉजिट मेथड, अभी क्या आएगा, इन डिपॉजिट फिर आफ्टर, एंड यू कैन हैव मल्टीपल सर्विसेज ऑन वन टारगेट, तो अगर मुझे दोनों भी, ये दोनों भी चाहिए, yes, वो भी कर सकता है, बट प्रोग्रामेटिक अप्रोच को नहीं कर सकते, इंटरसेप्टर नेम ऐड करने का, इंटरसेप्टर नेम ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा, अपन क्या कर रहे थे, ऐड एडवाइस, तो इंटरसेप्टर नेम्स के थ्रू जो जो आपको चाहिए उतने ऑब्जेक्ट बनाओ और उनके नाम पास कर दो, ये आ गया। अभी ये दोनों पे काम करोगे, बिफोर भी और आफ्टर भी, बिफोर आफ्टर, समझ रहा है, तो ऐसे अपन सर्विसेज ऐड कर सकते हैं।